लफ्जों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की 550 से ज्यादा रियासतों के राजाओं ने भारत में ही रहने का फैसला किया। आजादी के वक्त उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं गया। कश्मीर जैसी कुछ रियासतें ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उन्हें उन दोनों नए बने देशों में से किसी एक में जाना है या आजाद ही रहना है। महाराजा हरि सिंह पूंछ में एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। वहां पाकिस्तान समर्थित मुसलमानों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। जल्द ही पूंछ में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। पाकिस्तान ने स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया और वो विद्रोहियों को सामरिक सहायता देने लगा। उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त हमला किया। मेरे भी 2 पठान जवान वहां पहुंच गए और मेरे साथ रावलपिंडी में चाय पी। फिर कहने लगे हम कश्मीर जा रहे हैं। मैंने कहा तू क्या करेगा उधर? कहता है लूटने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं वहां। हमला बड़ा जबरदस्त था और काफी खून खराबा भी हुआ। पाकिस्तानी फौजियों के साथ हमलावरों की टोलियां श्रीनगर और घाटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। महाराजा को अपनी जान की फिक्र होने लगी तो वो अपना सारा कीमती सामान लेकर जम्मू की तरफ चल पड़ा। और जम्मू पहुंचने के बाद उन्होंने काफी हिम्मत जुटाकर कहा कश्मीर हमारे हाथों से है, क्योंकि तब तक पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने बारामूला और उसके आसपास के इलाकों में लूटपाट, खून खराबा और बलात्कार का तांडव मचा रखा था। और अब उनकी नजरें टिकी हुई थी श्रीनगर। ये इतिहास के वो पल थे जब मजबूर होकर निराश हो चुके महाराजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता की गुहार की। इस हड़बड़ाहट में फर्स्ट सिख की 2 बटालियंस को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया। 27 अक्टूबर को सुबह के करीब 9:30 बजे भारत का पहला डकोटा श्रीनगर में उतरा। 1 सिख के जवान श्रीनगर में उतरते ही उस हवाई पट्टी की सुरक्षा का घेरा बनाने में जुट गए और लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने अपने कुछ जवानों के साथ आगे जाने का फैसला किया। वो श्रीनगर से दूर जाकर कबायलियों को रोकना चाहते थे। 28 अक्टूबर की सुबह कबीलाइयों का सिख जवानों से आमना सामना हुआ और तब वहां का अनजान और बेहद खराब मौसम भी फर्स्ट सिख के बहादुरों को रोक नहीं पाए। जब दुश्मनों को अंदाजा हो गया कि वो सामने से फर्स्ट सिख का सामना नहीं कर सकते, तब उन्होंने पीछे से हमला करने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय इस दौरान शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत भारत का पहला महावीर चक्र मिला। फर्स्ट सिख ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में जो बहादुरी दिखाई थी, उसकी वजह से श्रीनगर की हवाई पट्टी सुरक्षित बच गई। भारत को वहां विमान से और भी सेना भेजने का मौका मिल गया और 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां पहुंच गया। ये बहुत जरूरी था कि श्रीनगर की हवाई पट्टी की हिफाजत की जाए, क्योंकि इसी वजह से दोनों श्रीनगर और घाटी भारत के पास रह गई, क्योंकि भारत उन्हें नहीं छोड़ सकता था। अपना रास्ता बदलकर कबीलाई हमलावर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि भारत का एक वीर सपूत सही मौके की ताक में है और वो बहादुरी की नई गाथा लिखने वाला है।